Friends, how are you? I hope you will be fine. Students, I am Acharya Kuldeep Saxena from DPS BMIC Billari, and in today's online video, I shall solve exercise 3.3 given in your chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. Okay? So, keep your book before yourself and open this book at this exercise. In this exercise, you will find some questions based on parallelograms. ओके इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स आपको कुछ सम्स दिए जाते हैं जो आपके किस पर डिपेंड है, पैरेललोग्राम पर. ओके यू कैन सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेयर. यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि इन पैरेललोग्राम ABCD. ओके ये पैरेललोग्राम है आपका और इसमें इसका नेम दिया जाता है ABCD. इस पैरेललोग्राम में कंप्लीट द गैप्स, हमें ये गैप्स फिल करने हैं बेटा. ओके क्या करने हैं, गैप्स को फिल करना है. अब यहाँ आपका AD इक्वल टू आपसे कहता है ओके एंगल DCB एंगल किसके इक्वल होगा, इसमें हम ये सब पैरेललोग्राम में फाइंड करेंगे. लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले you should know about the properties of a parallelogram. ओके पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए. सो आई वुड लाइक टू टेल यू बेटा पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती हैं. ओके एक क्वाड्रिलेटरल ही कहा जाता है इसको, और इसमें कितनी साइड्स होती हैं, 4. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड एंड फोर्थ साइड. ओके इन साइड्स में जो अपोजिट साइड्स हैं बेटा, ओके जैसे कि हम अगर साइड AB ले लें. ओके ये हमारी मान लीजिए AB साइड है ये. अब इस साइड में ये साइड की अपोजिट साइड हमारी कौन होगी, अपोजिट साइड DC होगी. ओके जब DC है और AB है दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं. जब एक दूसरे के आमने सामने हैं तो अपोजिट साइड्स हैं और ये क्या हैं, इक्वल हैं. ओके तो हम यहाँ जो प्रॉपर्टी है बेटा इसमें आपको लिख सकते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. अब AD अगर लेते हैं हम, मान लीजिए सेकंड हमारी साइड है AD और AD हम लेते हैं तो इसकी अपोजिट कौन बनेगी, BC. तो ये दोनों साइड्स हमारी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी. ओके तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे AB की इक्वल किसके होगी, DC के. ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे AD इक्वल किसके हो जाएगा, बताइए, BC के. ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है. ओके ऐसे ही अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा. तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी जो होती है इसमें बेटा आप 4 एंगल्स देखते हैं. ओके कितने एंगल्स आपको बनते हैं, 4. पैरेललोग्राम में 4 एंगल्स होते हैं. लेकिन जैसे कि ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है. ओके तो 4 एंगल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. अब इन 4 एंगल्स में क्या होता है बेटा, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं. ओके अपोजिट एंगल कौन बनेंगे, जैसे 1 का अपोजिट कौन है, 3 और 2 का अपोजिट कौन है, 4. ओके तो हम ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं. ये सेकंड प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है. तो आपको पता होनी चाहिए, हम लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके तो अपोजिट एंगल्स हमारी क्या हैं, इक्वल होते हैं. इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल A अगर बनाएंगे तो वो किसके इक्वल होगा, बताइए आप, एंगल C के. ठीक है ठीक इसी तरह से अगर हम एंगल B लेंगे तो एंगल B हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, D के. ओके तो हमारे अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक अच्छा एक और प्रॉपर्टी भी होती है बेटा,
इसमें आपको दो डायगोनल भी मिलते हैं, है ना। डायगोनल देखिएगा, जैसे कि हम ए से सी पॉइंट को मिलाते हुए क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर दें, ये डायगोनल है आपका, है ना। और डी से बी को मिलाते हुए आप एक बीच में क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर दीजिए स्केल से, तो ये भी आपका क्या बनेगा, डायगोनल ही कहलाएगा। ओके, देयर आर टू डायगोनल्स इन अ पैरेललोग्राम। क्लियर। बताना हम ये चाहते हैं बच्चों कि इस पैरेललोग्राम में जो ये डायगोनल्स होते हैं, ये दोनों डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, बाइसेक्ट मीन्स टू डिवाइड एनीथिंग, एनी लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना क्या कहलाता है, हमारा बाइसेक्ट करना होता है। तो हम लिख सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अदर। ओके, तो बाइसेक्ट मीन्स इक्वली डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो हम ए बी डायगोनल ले लें, तो ये हमारे जो ओ डी है वो ओ बी के इक्वल होगा, और अगर हम बी डी को ले लेते हैं, बी डी हमारा डायगोनल है, तो वो क्या करेगा, ए सी को इक्वल डिवाइड करेगा ओ ए और ओ सी में, ये इक्वल हैं, ठीक है नहीं। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको यहाँ देखने को मिलती हैं बेटा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स इक्वली डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। क्लियर। ये प्रॉपर्टी आप याद कर लें, बहुत काम की हैं, आपके आगे भी क्लासेस में बेटा बहुत हेल्प करेंगी, इसलिए प्रॉपर्टी आप इन्हें याद करेंगे। अब हम इन्हें बेटा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे कि आपको दिया जाता है ए डी इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं बेटा ए डी आपको यहाँ कहाँ दिया है, ए और डी ये साइड है, इस साइड के इक्वल, ये ए डी साइड किसके इक्वल है, अपोजिट साइड बी सी के। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइड बी सी। ठीक, इसको आप तभी फिल कर सकते हैं जब ये प्रॉपर्टी पॉइंट नंबर 1 यहाँ अप्लाई किया जाता है। अब देखिएगा एंगल डी सी बी आपको दिया जाता है, तो आप पहले एंगल देखिएगा डी सी बी कहाँ फॉर्म होता है, तो हमारा डी सी बी एंगल 3 के लिए पूछ रहा है। ओके, तो एंगल डी सी बी किसके इक्वल बनेगा, आप बताइए। अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे, तो हमारा जो एंगल डी सी बी होगा वो एंगल डी ए बी के इक्वल होगा, यानी कि 1 के। तो आपको इसका एंगल का नेम यहाँ लिखना है, एंगल डी ए बी। समझ में आया होगा बच्चों। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, ओ सी। ओ सी हमारा कहाँ है, आप बताइए। ओ सी आपको इसमें ही देखना है, ए बी सी डी में जो ये पैरेललोग्राम आपको दिया जाता है ना। इस पैरेललोग्राम में क्या है, ओ सी आपका ये है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ बेटा इसे। अब ओ सी हमारा ये क्या है बेटा, डायगोनल का एक पार्ट है। ओके, और ये किसके इक्वल होता है, ये ओ सी आप, मैंने कि आपको थर्ड प्रॉपर्टी आपको लिखी थी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, सम, ठीक है, यानी बराबर इक्वली डिवाइड करते हैं। तो ओ सी का जो इक्वल पार्ट होगा वो ओ ए होगा। ओके, कौन सा बनेगा, ओ ए। तो इसलिए आप ओ सी किसके इक्वल कर देंगे, ओ ए। क्लियर। ऐसे अब नीचे हम देखते हैं, फोर्थ पॉइंट आपका दिया जाता है, इसमें कहता है कि मेजर ऑफ एंगल डी ए बी। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, तो डी है, ए है और बी है, तो ये एंगल आपको दिया जाता है। ठीक है, इसको आप जरा देख लें ध्यान से, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। तो एंगल डी ए बी ये, और साथ में आपका दिया जाता है प्लस करके मेजर ऑफ एंगल सी डी ए। ओके, सी डी ए, इसको आप देखिएगा कैसे फॉर्म होगा, ये सी से डी, सी डी ए, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है। ओके, ये 2, यानी कि इसके हम यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हैं कि एंगल हमारा डी ए बी कौन सा बना, 1, और प्लस एंगल सी डी ए कौन सा बन जाएगा, एंगल 2। नंबर से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इन दोनों का टोटल हमारा जो बनता है, बेटा देखिएगा एक चीज़ और मैं समझा दूँ, एनी टू पैरेलल लाइंस और
कोई भी पैरेलल लाइंस हम चाहे 2 ले लें 3 ले लें, इसमें हम अगर कोई लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, ओके, तो यहाँ पर ये जो आपके बनते हैं बेटा, ये आपके क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। इनको आप ध्यान रखिए। और दोनों ये इन दोनों का सम जो होता है प्लस कर दें तो 180 होता है। कितना होता है, 180। ओके, एडजेसेंट एंगल जो भी होंगे उनको अगर हम प्लस करेंगे, कोई 2 एडजेसेंट एंगल, वो हमारे क्या होंगे, 180 के होते हैं। कितने के होते हैं, 180। इसमें भी हम बना सकते हैं, मान लो ये है और ये है, तो इनको प्लस करेंगे तो ये भी कितने का बनेगा, 180। तो एडजेसेंट एंगल आप देखेंगे, ये जब ये लाइन और ये लाइन आपकी क्या है बेटा, पैरेलल है, तो 1 और 2 क्या बन जाते हैं, 1 और 2 दोनों आपके एडजेसेंट एंगल बन जाते हैं। एडजेसेंट एंगल बनते हैं तो आप क्या करेंगे बेटा, इनका जो सम लिखेंगे वो कितना लिख देंगे, 180। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिंस एडजेसेंट एंगल। ओके बेटा, तो इस तरह से ये आपके क्या हैं, ये गैप फिलिंग जो आपको यहाँ दी जाती है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। और ये प्रॉपर्टी आपको समझाई गई हैं, इनको आप ठीक से नोट कर लें, याद कर लें। स्टूडेंट्स, नाउ आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बेटा ये क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करेंगे। ओके, देखिएगा बेटा, यहाँ आपको एक पैरेललोग्राम दिया जाता है ABCD। ओके, और इसमें आपको बेटा X, Y और Z की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, दिस इज X। अब यहाँ पर हमें बेटा देखिएगा, आपको एक एंगल यहाँ दिया जाता है 100 डिग्री का। ये 100 डिग्री आपको दे दिया जाता है और वो कहता है कि X, Y, Z की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, Y एंड Z? इन सॉल्यूशन यू हैव टू राइट, स्टूडेंट्स, you know this is a parallelogram. Okay, this is a parallelogram. ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। क्लियर? जब पैरेललोग्राम है तो हम जानते हैं कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखी थी आपको कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जब ये B 100 का है तो आप बताइए ये Y कितने का होगा, बताइए भाई। B का अपोजिट तो Y है ना, D, तो B और D आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल D। एंगल B और D क्या हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। हम यहाँ शो कर सकते हैं, ठीक। अब जब एंगल B हमारा कितने का है, 100 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल D हमें फाइंड हो जाता है, यानी कि D की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल Y। तो Y हमें फाइंड हो जाता है। Y की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 100 डिग्री ही आ जाएगी। अब जब ये 100 आ गया हमारा, तो अब बचता है हमारे पास X और Z। तो बेटा X और Z हमारे पास जब बचता है, ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल हैं, है ना, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है एक दूसरे के, और अपोजिट एंगल है। सेकेंडली वी नो दैट, हम एक पॉइंट और यहाँ नोट करेंगे। सेकेंडली वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इन अ क्वाड्रिलेटरल, नोट कर सकते हैं बेटा, इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है बेटा, बताइए, 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसमें जो सम होंगे बेटा वो क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स वो हमेशा 360 ही होता है। ओके, 4 लाइन से वो फॉर्म किया जाएगा।
4 एंगल्स ही होंगे, उनको आप जब भी प्लस करेंगे तो उसका टोटल 360 बनेगा। तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम तो है ही लेकिन इसका क्वाड्रिलेटरल है, तो इनका सम कितना होगा 360। जब 360 होगा तो आप क्या करेंगे बेटा, देखिएगा यहाँ z को या z प्लस एक्स निकाल लीजिए। तो z प्लस एक्स अगर आप निकालेंगे एंगल z प्लस एक्स कैसे फाइंड करेंगे बताइए। एंगल z प्लस एक्स हमारा बेटा 360 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दीजिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, टोटल में से 360 में से माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे बताइए, एंगल y और प्लस एंगल b, या d लिख लें यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा 360 माइनस इन दोनों की जो वैल्यू है वो 100 डिग्री है, प्लस एंगल b भी हमारा 100 डिग्री है। तो इस तरह से हमारा जो होता है 360 में से माइनस होगा 200, कितना आ जाएगा बताइए 160। अब ये वैल्यू 160 हमारी किसकी है बेटा, एंगल z प्लस एंगल x की, ओके, ये आप जानते हैं। अब यहाँ देखिएगा बेटा एंगल z और x एक दूसरे के अपोजिट है, तो यानी कि हमें क्या पता लगता है, इसलिए एंगल z इज जस्ट इक्वल टू एंगल x, और दोनों की जब इक्वल है तो ये क्या होंगे 160 का हाफ हो जाएंगे, कितने डिग्री 80 डिग्री। तो एंगल z जो होगा वो एंगल x के इक्वल बन जाएगा, और दोनों की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 80 डिग्री हो जाती है। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर x, y और z, ये भी हमारा 80 डिग्री बनता है और ये भी हमारा 80 डिग्री बन जाएगा, ओके। तो आप सबको प्लस करेंगे तो 360 टोटल हो जाएगा। इस तरह से हमने ये x, y, z की वैल्यू यहाँ फाइंड की है। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। अब इसमें हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। देखिए सेकंड पार्ट में बेटा हमें यहाँ पर x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं, इसको O लिख देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं A, B, C और D। तो यहाँ देखिएगा बेटा इसमें भी हमारी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल हो जाती है, ओके। ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाता है हमारा। अब यहाँ आप एक स्क्वायर फॉर्म में एंगल देखते हैं, आप बेटा क्या देखते हैं, स्क्वायर फॉर्म में एंगल। जब स्क्वायर फॉर्म में कोई एंगल आपको दिया जाता है वो हमारा हमेशा मेज़र करता है कितना 90 डिग्री, इसको आप याद कर लीजिए, ओके। ये हमारा 90 डिग्री है और x इसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि ठीक सामने है, ओके। तो हमारा जो एंगल x है वो 90 डिग्री का होगा। किसका होगा बेटा 90 डिग्री का। देखिएगा जब हम कोई x एंगल बने इस तरह से x बनाते हैं, इसमें ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारे जब बन जाते हैं तो ये इसके इक्वल होता है। मान लीजिए ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी किसका होगा 50 डिग्री का ही होगा। तो x और ये एंगल हमारे क्या हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो x की वैल्यू हमें 90 डिग्री मिल जाती है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहाँ पर रीज़न लिख दीजिए आप, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है तो x हमारा 90 के इक्वल हो जाएगा, ओके। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ x। जब x हमारा मान लीजिए यहाँ पर हमने कितनी लिया है इसकी वैल्यू, x की वैल्यू हमें 90 आ गई। अब ये हमारे ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, कौन सा DOC। आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा बेटा, ओके। ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया और ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की हेल्प से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC। अब DOC में भी क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, ओके। सम ऑफ एंगल्स हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। हम यहाँ एंगल y फाइंड करेंगे तो एंगल y हमारा होगा 180 में से माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, ये 90 और 30 डिग्री जो दो एंगल की वैल्यू हमें पता है इसको माइनस कर दीजिए,
तो 90 प्लस में 30 डिग्री हम इसमें माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा 120, इसमें से लेस करके अगर हम एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें 60 डिग्री फाइंड हो जाती है। ओके, वाई हमारा जो मेज़र करता है वो 60 डिग्री करता है। अब जब आपको वहाँ y की वैल्यू भी फाइंड हो जाती है, अब रह गया z। अब z को फाइंड करने के लिए यहाँ देखो बेटा, इस यहाँ पर z के लिए आप इस z को देखिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस z को ज़रा देखिए ध्यान से बेटा, ये और ये, ठीक है, यहाँ एक z आपको दिखाई देगा और ये हमेशा पैरेलल लाइन में ही फॉर्म कर सकते हैं हम। देखिएगा जब पैरेलल लाइन हमने इस तरह फॉर्म ये बना ली, दो पैरेलल लाइन, और इसको हमने क्या किया, इसको एक लाइन क्रॉस करती है जाती है, क्रॉस करती है, तो आपको एक z फॉर्म हो जाता है बेटा। देखिएगा ये बन रहा है z। तो इस z में ये वाला एंगल जो है हमारा a और एंगल b, ये हमारे दोनों कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि a एंड b आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंड दीज आर इक्वल, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा। तो ठीक आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भी जो y और z है ये भी अल्टरनेट एंगल्स बन जाते हैं, है ना। यानी कि हम जब देखते हैं, तो मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं बेटे कि एंगल y जो है एंगल z के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिंस अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी सब पता होनी चाहिए, पिछली कक्षा में आपने सीखी होंगी। अल्टरनेट एंगल्स हमारे बन जाते हैं दोनों जब y की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है कितनी, 60 डिग्री, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल z के। तो इस तरह से हमें यहाँ पर x, y और z की जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है वो कितनी हो गई बेटा, आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से यहाँ पूरा हो जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज सॉल्व अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं बेटे। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया जाता है, उसको आप पहले बहुत डीपली सीरियसली रीड करें। ये कहता है कि मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंगल्स हमारे तो हैं लेकिन वो कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके, इसको आप ध्यान रखिए। ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में आर इन द रेशो 3:2। ओके, ये जो एंगल्स हैं आपको एडजेसेंट एंगल्स वो रेशो में है 3:2। फाइंड द मेज़र ऑफ ईच, हमें मेज़र पता करना है ईच ऑफ द एंगल्स इन दिस पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में आपको क्या करना है, एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसा करिए, रफली क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर सपोज दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके बेटा, ये मैं बोर्ड पे फॉर्म कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा जरा एडजस्ट करके चलेंगे। सपोज दैट दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम में दिस साइड इज़ जस्ट अपोजिट टू दिस। ये साइड जो है वो किसके अपोजिट है, इसके। हम नेम भी लिख सकते हैं AB और CD। तो बेटा ये इसके इक्वल हो जाती है, और ये वाली साइड जो है वो BC के इक्वल हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर एडजस्ट साइड एंगल्स के लिए हमें दिया जाता है, तो एडजस्ट साइड एंगल्स हम कौन से ले सकते हैं भाई। मान लीजिए अगर ये पैरेलल है तो क्रॉसिंग लाइन ये बनेगी, और ये पैरेलल है तो क्रॉसिंग लाइन ये बनेगी। कोई से भी आप ले सकते हैं। मान लो सपोज दैट दीज आर टू एडजेसेंट एंगल्स, ये हमारे दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन इसमें जो रेशो आपको दिया हुआ जाता है, गिवन रेशो, वो आपको कितना दिया जाता है, 3:2 दिया जाता है। इसको आप देखिएगा ध्यान से, 3:2 में ही आप इसको क्या करेंगे, लेंगे। सपोज दैट दिस इज़ 2x एंड दिस इज़ 3x। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेट
एडजेसेंट एंगल्स आर हमारे कौन से हैं बेटा, बताइए, 2x एंड 3x एंड 2x। ओके, 3x और 2x हम रेशो के अकॉर्डिंग ही इन्हें लेट करेंगे। क्लियर। अब हम लिखते हैं कि वी नो दैट A and B are adjacent angles, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये हमारे कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट एंगल का जो सम आता है वो कितना आता है, 180 आता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, या A की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं 2x और प्लस B की वैल्यू आप कर सकते हैं 3x इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ आपके पास बन जाता है 5x और इक्वल टू में 180 डिग्री। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 36 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 36 डिग्री। जब आपको ये क्या होता है बेटा, x फाइंड हो जाता है, x फाइंड हो गया तो आप क्या कर सकते हैं बताइए, पहले एंगल A निकालिए। एंगल A की मेज़र आप निकालेंगे तो आपका एंगल A 2x है, तो ऑलरेडी 2 × 36 हो जाएगा। इट मीन्स ये एंगल A 72 डिग्री हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही आप एंगल B फाइंड करेंगे तो एंगल B आपके पास 3x था, इसका मतलब है 3 × 36, ये आपका 108 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 108। अब देखिए प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, एंगल A किसके इक्वल होगा, यहाँ आप ज़रा ध्यान दें बेटा। एंगल A देखते हैं तो एंगल A हमारा एंगल C के इक्वल होगा, यानी कि दोनों की वैल्यू, एंगल A हमारे पास कितना है 72, तो एंगल C भी हमारा कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाता है। यहाँ ध्यान देंगे। ओके, एंगल C हमें फॉर्म हो गया 72 डिग्री। ठीक है। अब हम देखते हैं B किसके इक्वल है, D के। B और D अपोजिट एंगल हैं, तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि एंगल D या एंगल B इक्वल टू होगा एंगल D के। इसकी वैल्यू हमारी B हमारे पास कितना आया था 108 डिग्री, तो यानी कि D की वैल्यू भी हमारी कितनी बनेगी 108 डिग्री ही बन जाएगी। इस तरह से हमें सभी जो चारों हमारे एंगल्स हैं क्या होते हैं, हमें फाइंड हो जाते हैं। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। स्टूडेंट्स, नाउ आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, रीड करते हैं। 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के जो 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं वो हैव इक्वल मेजर। ओके, उनकी जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। इस पैरेललोग्राम के ईच एंगल को हमें मेज़र करना है। तो सबसे पहले ऐसा करिए बेटा, आप एक रफली क्या करेंगे, पैरेललोग्राम फॉर्म कर लीजिए। ओके, अब इस पैरेललोग्राम में हमने इसका नेम दे दिया ABCD। इस पैरेललोग्राम में अब हमें जो यहाँ कंडीशन दी जाती है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सपोज दैट दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। अब इसमें बेटा आपसे कहा जाता है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल A का जो एडजेसेंट एंगल बनेगा वो कौन बनेगा, B। क्लियर। जब ये हमारा क्या होगा, ये x है और ये भी x है, दोनों x हैं आपके। क्लियर, क्योंकि ये इक्वल कह रहा है ना, यहाँ से एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, इक्वल ही हमें लेना है x x। जब ये x लेंगे, अब हम देखिएगा अपोजिट एंगल के अगर प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करते हैं, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। जब ये x है तो C भी हमारा क्या बनेगा, ये भी x होगा। ओके, ठीक है नहीं, C x हो गया, तो B के अपोजिट कौन है, D, तो ये भी हमारा क्या होगा, x ही होगा। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल, x x x x। अब आप बताइए इन विच फिगर, ओके, डू यू फाइंड ऑल द साइड्स, सॉरी अपोजिट साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ओके,
तो आप जानते हैं कि वो हमारी शेप कौन सी हो सकती है बेटा, वो हमारी रेक्टेंगल हो सकती है। ओके, हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर जब फाइंड करते हैं आप सॉल्यूशन में, तो आप कहेंगे एंगल x प्लस एंगल b, a और b हमारा 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, a की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं x और प्लस x, कितना बन गया 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से हमने इसको 90 पे डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 90 डिग्री। अब आपकी जब x हमारा 90 आ गया, ओके, x की वैल्यू हमारी 90 आ गई, तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि एंगल a किसके इक्वल है, एंगल b के, और एंगल b किसके इक्वल है, एंगल d के, और d, ठीक है, एंगल a का वैल्यू जो हम मानेंगे एंगल a के अपोजिट c है, तो c लिख देंगे, c किसके और b किसके इक्वल है, d के। तो हम इसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल b इक्वल किसके होगा, एंगल d के। ऑल द 4 एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब अपोजिट एंगल्स हैं बेटा। क्या बन जाते हैं ये, अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स जब ये चारों एंगल्स हमारे क्या होते हैं 90 डिग्री के हैं, और हमारी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, तो इट इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा हमारा बेटा, ठीक है, नाउ, ठीक है, आवर पैरेललोग्राम, ठीक है, विल बी कॉल्ड, ठीक है, अ रेक्टेंगल। हमारा क्या कहलाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो होता है यहाँ ये आंसर कंप्लीट हो जाता है, और हमें ये सॉल्यूशन मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करते हैं 8। इस 8 में आपका एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, मैं इसको इम्पॉर्टेंट मानते हुए यहाँ सॉल्व करूँगा बेटा। देखिएगा, यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका नाम है SRUN। ओके, तो इन पैरेललोग्राम SRUN, इस SRUN में क्या होता है बेटा, देखिएगा यहाँ पर ये 2 डायगोनल आपको दिए जाते हैं, है ना। यहाँ पे भी हमें एक्स वाई को निकालने के लिए 2 डायगोनल देखने होंगे। डायगोनल फर्स्ट है हमारा RN, ओके। इस RN को हम डिवाइड किया, दूसरा ये SU जो डायगोनल क्या कर रहा है, डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। तो OR जो होगा बेटा, ये हमारा देखिएगा ON जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा, OR के। मैंने प्रॉपर्टी 3 में आपको बताया था कि डायगोनल जो होते हैं वो इक्वली डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर x प्लस वाई यानी कि ON को किसके इक्वल करेंगे, OR के। ON की यहाँ वैल्यू आपको दी जाती है x प्लस वाई, या फिर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। OS को लेते हैं हम यहाँ पर, तो हमारा जो है ये इजी हो जाएगा बेटा। OS हम लेंगे तो OS हमारा किसके इक्वल है बताइए, OU के। OS हमें दिया जाता है y प्लस 7, वो हमारा OU की वैल्यू आपको 20 दी गई है यहाँ पर, ये 20, तो ये 20 आप यहाँ लिखेंगे। तो y की वैल्यू जो होगी वो 20 माइनस 7, यानी कि y की वैल्यू आपको कितनी फाइंड हो जाती है, 13 सेंटीमीटर हो जाती है, ओके। तो आपको यहाँ y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने y निकाल लिया। अब y जब हमें मिल जाता है तो आप अब x प्लस वाई निकाल सकते हैं, है ना। अब हम लिखेंगे नाउ बेटा, नाव में हम लिखेंगे क्या कि ON हमारा जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, OR के। तो हम यहाँ लिखेंगे OR। तो ON हमारे पास कितना है, x प्लस वाई, ठीक है। OR हमें दिया गया है 16, देखिएगा, है ना। OR की वैल्यू आपको दी है 16 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पुट कर दें। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। y इक्वल टू 13 है, तो आप लिखेंगे x प्लस 13 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू जो फाइंड होगी आपको
तो 16 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है बताइए 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा जो है x और y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है। स्टूडेंट्स नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक फ़िगर दी जाती है। इस फिगर में आपसे कहा जाता है कि फाइंड द मेज़र ऑफ एंगल P। हमें एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल P हमारा कहाँ बनता है ये, तो इस एंगल को आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, इसको फाइंड करना है। ओके, और एंगल S आपको फाइंड करना है। एंगल S आपका कहाँ फॉर्म होता है, देखिएगा एंगल S ये है। तो आपको इन दोनों एंगल्स की हमें फाइंड करनी है वैल्यू। ओके, और आपको एक यहाँ कंडीशन दी जाती है कि SP R इज़ पैरेलल टू RQ। जो SP है हमारी लाइन ये वाली, ठीक है, ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, SP, सॉरी ये नहीं, इस लाइन को नहीं लेंगे बेटा, SP हमारा यहाँ बनता है। तो SP हमारा ये जो लाइन है हमारी वो बेटा क्या होती है, इस RQ के पैरेलल है। पैरेलल लाइंस आप जानते हैं क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस आर द लाइंस, ठीक है, दैट नेवर मीट एन एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर वो नहीं मिलती हैं तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो SP हमारा RQ के पैरेलल है, तो हम यहाँ नोट कर लेंगे गिवन SP इज़ RQ पैरेलल टू RQ, ये आपको दिया जाता है। तो देखिएगा ये बेटा जब पैरेलल लाइंस बन जाता है, इसको आप ऐसा करके समझेंगे। तो पैरेलल लाइंस आपको अगर ये दी जाती हैं और इसमें ही क्रॉसिंग लाइन हमारी यहाँ आती है, मान लीजिए ये आ रही है, इसे क्रॉस कर रही है। ओके, तो 130 हमारा ये बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा P है, ये वाला। ओके, जब ये P बन गया तो अब आप बताइए ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाते हैं, ये एंगल है, ठीक है, ये दोनों एंगल आपके कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक, एडजेसेंट एंगल बन जाते हैं। तो आप बताइए इन दोनों का सम कितना होता है, 180, है ना। जब 180 होता है तो इसी को हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल P प्लस एंगल Q कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका रीजन आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस एडजेसेंट एंगल। इसको आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक, अब हम यहाँ से लिखेंगे एंगल P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। Q हमारे पास दिया जाता है 130 डिग्री, आप लिख दीजिए और आप इक्वल कर दीजिए 180 डिग्री के। क्लियर। अब आपको इजीली एंगल P की वैल्यू फाइंड होगी, तो बेटा 180 में से आप लेस कर देंगे 130 डिग्री, तो एंगल P आपको मिलता है, इसको लेस करके 50 डिग्री। ओके, तो एंगल P की वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है, कितनी हो जाती है, 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स बन जाते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर S की बात करेंगे। तो ऐसे ही आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर आपको एक स्क्वायर फॉर्म में एंगल दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर बना हुआ है इस कॉर्नर पर, तो ये आपका कितने डिग्री का होता है, ये आपका 90 डिग्री शो करता है। कितना शो करता है, 90 डिग्री। हम इसको लिख लेते हैं। और एंगल S और R ये भी हमारे पैरेलल लाइंस की क्रॉसिंग लाइन SR है। ओके, हम यहाँ और सॉल्व करते हैं इसको। तो बेटा देखिएगा, मान लीजिए ये पैरेलल लाइन मैंने SP यहाँ ले लेते हैं और QR यहाँ ले लेते हैं, और ये SR जो है ये क्रॉसिंग लाइन ये है। ठीक, क्रॉसिंग लाइन ये बन जाती है। तो अब आप बताइए 90 डिग्री पे मैंने यहाँ ले लिया, ये 90 डिग्री पे कौन सा, R एंगल। तो S हमारा यहाँ आ जाता है, ये एंगल। तो आप बताइए इसको और इसको आप क्या कहेंगे, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना। कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल, ये दोनों बन जाते हैं। तो इसी तरह इस एडजेसेंट एंगल की जो प्रॉपर्टी है इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। आप लिखेंगे कि एंगल, नाउ अब हम लिखेंगे एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू हो जाएंगे कितने, 180 डिग्री के। ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं।
तो आप एंगल एस प्लस आर की वैल्यू यहाँ से 90 यहाँ रखेंगे और इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, एंगल एस जो फाइंड करेंगे तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे, 90 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आपको जो एंगल एस फाइंड होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपके क्या है बेटा, यहाँ पर जो एंगल पी दिया गया था और एस दिया गया था ये आपको फाइंड हो जाएंगे, मिल जाएंगी इस वैल्यू आपको, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो जो कुछ मैंने सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज में आपको दिए हैं बच्चों में, ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल सम्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस, सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस in a good way, and I hope you have learnt more and more from this video, okay. And with my I will come with my next video with a new exercise, and till then have a nice day. Goodbye.